कभी सुबह सुबह किसी शिव मंदिर से गुजरते वक्त आपने देखा होगा कि एक भक्त सिर झुकाकर हाथ में जल लिए शिवलिंग पर धीरे धीरे जल अर्पण करते हैं। शांत वातावरण में ओम नमः शिवाय की गूंज होती है, पर क्या आपने कभी रुककर यह सोचा है कि शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान और आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे धर्म क्या कहता है, विज्ञान क्या कहता है और अंत में हमारी आस्था कैसे और भी मजबूत हो सकती है। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि शिव कौन है और शिवलिंग क्या है। शिव केवल एक देवता नहीं है, वो है आदिदेव। जिस समय न ब्रह्मा थे, न विष्णु थे, न सृष्टि, तब भी शिव थे। और जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तब भी शिव ही रहेंगे, इसलिए उन्हें महाकाल कहा गया है। शिवलिंग का अर्थ होता है संकेत या चिन्ह। शिवलिंग उस ब्रह्म के प्रतीक जो निराकार, अद्वितीय और अनंत है। यह किसी मूर्ति का सिर, शरीर या हाथ नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना और ऊर्जा का केंद्र है। शिवलिंग 3 भागों में होता है: ब्रह्मपीठ, विष्णुपीठ और रुद्रपीठ। ब्रह्मपीठ में सृष्टि का आधार माना जाता है, विष्णुपीठ से संचालन होता है और रुद्रपीठ से संहार होता है, जिन्हें हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से जानते हैं। शिवलिंग के उद्गम के पीछे कुछ पौराणिक कथाएं भी हैं। जैसे पहली कथा ब्रह्मा और विष्णु की परीक्षा के विषय में हमें देखने को मिलती है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में सर्वश्रेष्ठ कौन है, इस बात को लेकर विवाद हुआ। तभी एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसकी कोई शुरुआत ना थी और ना कोई अंत। ब्रह्मा ऊपर गए और विष्णु नीचे गए, पर कोई भी अंत तक न पहुंच सका। तभी शिव प्रकट हुए और कहा, यही मेरा लिंग रूप है। तभी से शिवलिंग की पूजा आरंभ हुई। दूसरी कथा सावन के मास से जुड़ी है। समुद्र मंथन के समय जो हलाहल विष निकला, जिसे शिवजी ने पी लिया, इसके बाद उनका शरीर जलने लगा। तब देवताओं ने जल अर्पण करके उन्हें शीतलता दी। तभी से श्रावण मास में विशेष जलाभिषेक की परंपरा शुरू हुई। अब हम देखेंगे कि जल अर्पण का धार्मिक महत्व क्या है। सबसे पहला जो इसका महत्व है वो है भक्ति का प्रतीक। शिवलिंग पर जल चढ़ाना आत्मसमर्पण का प्रतीक है। जल को हम मन की शुद्धता के प्रतीक में लेते हैं। जैसे जल बहता है वैसे ही हमारे भीतर की अशुद्धि, क्रोध और अहंकार सब बह जाते हैं। दूसरा, पंच तत्वों की आराधना होती है। शिवलिंग पूजा वास्तव में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों की पूजा है। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं कि क्या चढ़ाया जाता है और शिवलिंग पर क्यों चढ़ाया जाता है। जल शीतलता और शुद्धता के लिए, दूध करुणा और भावनात्मक विशुद्धि के लिए, बेलपत्र त्रिदोष वात, पित्त, कफ का संतुलन करने के लिए, और धतूरा भांग शिव की तामसी प्रकृति को शांति प्रदान करने के लिए, और रुद्राक्ष के विषय में माना जाता है कि यह भगवान शिव के आंखों से गिरा हुआ अश्रु है। अगर हम विज्ञान की दृष्टि से शिवलिंग पर जल देखें कि यह क्यों चढ़ाया जाता है, तब पहला जो कारण हमारे सामने आता है वो होता है थर्मल एनर्जी और ग्रेनाइट सिद्धांत। शिवलिंग प्राय ग्रेनाइट या ब्लैक स्टोन से बने होते हैं। यह पत्थर ऊष्मा को सोखता है और धीरे धीरे छोड़ता है। नियमित जल से यह ऊर्जा नियंत्रित रहती है। दूसरा सिद्धांत है जल की ध्वनि और कंपन विज्ञान का। लगातार गिरते जल की ध्वनि एक ओम जैसी ध्वनि तरंग उत्पन्न करती है। यह कंपन ब्रेन वेव्स या अल्फा वेव्स को शांत करता है, जिससे मानसिक शांति मिलती है। तीसरा होता है जल का विद्युत चुंबकीय प्रभाव। शोधों के अनुसार प्रवाहित जल से एक नकारात्मक आयन, नेगेटिव आयंस निकलते हैं जो वातावरण को ऊर्जा देते हैं।
यही कारण है कि मंदिरों में सकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है। इसके पीछे कुछ लोक कथाएं और परंपराएं भी हैं। जैसे गांव-गांव में प्रचलित मान्यताएं हैं, जो सोमवार को जल चढ़ाए उसके जीवन की गर्मी या फिर कलेश शांत होती है। अगर मन व्याकुल हो तो बेलपत्र पर नाम लिखकर शिवलिंग पर अर्पित कर दो। सावन में 16 सोमवार और जल व्रत और जलाभिषेक का अर्पण विशेष फलदायी माना गया है। आज की पीढ़ी को इससे क्या समझना चाहिए? यह सिर्फ एक कर्मकांड नहीं है, ध्यान, विज्ञान और आस्था का संगम है। ध्यान दें, जल चढ़ाते वक्त केवल जल नहीं गिरता है हमारा अहंकार। विज्ञान भी कहता है मंदिर जाना, जल अर्पण करना माइंडफुलनेस मेडिटेशन की एक विधि है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, यह आध्यात्मिक प्रक्रिया, एक ऊर्जा संतुलन और एक ध्यान साधना। धर्म कहता है यह श्रद्धा है, विज्ञान कहता है यह ऊर्जा संतुलन है और जीवन कहता है यह आत्मा की शुद्धि है। जय जय शिव शंकर, हर हर महादेव। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और भावनात्मक लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों को भेजें ताकि वे भी धर्म और विज्ञान की सच्चाई जान सकें। सोल यात्रा विद करण को सब्सक्राइब करें और हर हफ्ते एक नई आध्यात्मिक यात्रा में साथ चलें।